हेलो दोस्तों, आज हम ब्लैक बुक ईडियम्स पार्ट 1 करने वाले हैं। आज लगभग हम 66 ईडियम्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए, सबसे पहला है अ बैड हेयर डे। अ बैड हेयर डे मीन्स मनहूस दिन, अ डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग। हमेशा ऐसा लगता है कि हाँ, मेरा ही दिन बहुत बेकार है, मैं बहुत मनहूस हूँ। ठीक है, उस टाइप में कि अपने आप को बहुत बेकार समझना। ठीक है। अ बैड पैच यानी अ पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी। ठीक है, बैड से हमें समझ में आ रहा है, बैड यानी होता है गंदा। अब गंदे स्थिति में हम कब होंगे? कठिनाई के दौर में। ठीक है, पैच एक रास्ता हो सकता है। ठीक है, अ पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी। अ बेड ऑफ रोजेस, देखिए आप यदि रोज़ के बेड पर सो गए हैं तो आपको कैसा लगेगा? आरामदायक स्थिति में आप हो जाओगे। आप बड़ी ही अच्छा फील करोगे एंड ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन आप फील करोगे। अब बी हिव, ठीक है, वी यानी क्या होता है? मधुमक्खियाँ, जहाँ पर मधुमक्खियाँ रहती हैं वो कैसा प्लेस रहता है? अब बिजी प्लेस रहता है, इसलिए यहाँ पर अब बी हिव का मतलब क्या है? एक बिजी प्लेस या फिर व्यस्त जगह। अब विकडड्रॉ, अब विकडड्रॉ यानी होता है ह्यूज अटेंशन। ठीक है, ड्रॉ योर अटेंशन आपने सुना होगा, तो ये उसी टाइप में है, बहुत बड़ा आकर्षण होना। ठीक है, ह्यूज अटेंशन, ह्यूज यानी क्या होता है? बहुत बड़ा अटेंशन होना। ठीक है, अ वर्ड्स आई व्यू, अ वर्ड्स आई व्यू यानी होता है एन ओवरव्यू। ठीक है, किसी भी चीज़ का बिल्कुल गहराई से विश्लेषण करना या माइनर डिटेल का पता लगाना। ठीक है, ऊंचाई में विस्तृत दृश्य होना किसी चीज़ का। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अ ब्लेसिंग इज डिस्गाइज मतलब क्या होता है? दुख के भेष में सुख। आपको लग रहा है कि वो दुख है, लेकिन वो वास्तव में क्या है? एक सुख है, एक खुशी है। ठीक है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब निराशा में एक आशा की किरण भी हम इसे बोल सकते हैं। अ ब्लू आइड बॉय, अ ब्लू आइड बॉय यानी क्या होता है? वन हु फेवरेट, जो सबका प्यारा रहता है, दुलारा रहता है, आंखों का तारा रहता है। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ब्लू का मतलब होता है आकस्मिक घटना। ठीक है, सडनली क्लाइमेट होता है ना, उसी टाइप में इसका हम यूज़ कर सकते हैं। अ बोन ऑफ कंटेंशन, अ बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन ये होता है झड़प या लड़ाई या झगड़ा। तो देखिए ये क्या होता है? झगड़े की जड़। ठीक है, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, कारण होना, डिस्प्यूट का कारण होना। अ बुल इन अ चिन शॉप, एन एक्सट्रीमली बैकवर्ड, ठीक है, क्लमसी पर्सन, सी स्मेल में बंदर। ठीक है, एक एन एक्सट्रीमली बैकवर्ड, बहुत ही ज़्यादा भद्दा व्यक्ति या बहुत ही ज़्यादा गंदा व्यक्ति। अ बुल इन अ चेन स्टोव। अ बर्निंग क्वेश्चन, ठीक है, अ बर्निंग क्वेश्चन यानी एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल आग लगा देने वाला क्वेश्चन। ठीक है, अ केक वॉक, ठीक है, अ केक, केक तो कैसा रहता है? नॉर्मल रहता है, तो इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा सरल। ठीक है, केक वॉक कैसा होता है? बहुत ही सरल रहता है, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। यदि आप केक पे वॉक करोगे तो आपको बिल्कुल ही धीरे धीरे उस पर चलना पड़ेगा। ठीक है, ये ईडियम्स का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन हम इसे अनुमान लगाकर याद कर रहे हैं, इसलिए आप इसे सीरियसली ना लें। ठीक है, अ कैरोट एंड स्टिक अप्रोच, ठीक है, तो देखिए अ कैरोट एंड स्टिक अप्रोच का मतलब होता है किसी भी स्थिति में अपना काम करा लेना, या तो साम दाम दंड भेद आपने सुना होगा, उस टाइप में। ठीक है, अ चेंज ऑफ हार्ट, अ चेंज ऑफ हार्ट यानी अ चेंज इन वंस ओपिनियन। ठीक है, हार्ट चेंज हो जाना, मन चेंज हो जाना एक तरह से। ठीक है, अपने विचारों में बदलाव आ जाना। ठीक है, अपना माइंड परिवर्तन कर देना किसी काम के प्रति। अ चाइल्ड्स प्ले, समथिंग दैट इज़ वेरी इजी, जो बच्चे खेल सकते हैं वो आप नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो, इसलिए ये बच्चों का खेल या फिर आसान काम हम इसे बोल सकते हैं। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ठीक है, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जैसा बाप होगा वैसा ही कैसा होगा? बेटा होगा उसका। ठीक है, अ क्लोज शेप, अ क्लोज शेप यानी होता है बिल्कुल नैरो स्केप, बिल्कुल पास का जो खतरा रहता है उसे बोलते हैं हम अ क्लोज शेप, या फिर बाल बाल बच जाना। ठीक है, किसी भी खतरे से थोड़ा सा बच जाना कि मैं मरते मरते बचा, इस टाइप में। ठीक है, अ क्लोज्ड बुक, अ मिस्ट्री, ठीक है, कोई बुक यदि क्लोज्ड है तो वो कैसी रहेगी? रहस्यमय रहेगी, इसलिए अ क्लोज्ड बुक का मतलब क्या होता है? रहस्यमय होना। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन यानी क्या होता है? अ माइजर, एक कंजूस व्यक्ति। ठीक है, अ कोल्ड फिश, अ कोल्ड फिश यानी क्या होता है? भावनाओं को साझा नहीं करने वाला आदमी। समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग्स, जो अपनी फीलिंग्सों को शेयर नहीं करता है उसे बोलते हैं हम अ कोल्ड फिश। ठीक है, अ कोको इन द नेस्ट, अ कोको इन द नेस्ट, ठीक है, क्या कोयल अपने नेस्ट बनाती है क्या? नहीं बनाती, तो इसका मतलब क्या होता है? अवांछनीय घुसपैठ होना। ठीक है, अ कट अबाउट समथिंग यानी होता है सुपीरियर होना या फिर बेहतर होना किसी व्यक्ति से। तो ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अ डैम्प स्क्वेब, अ डैम्प स्क्वेब यानी क्या होता है? ऊंची दुकान फीके पकवान। अ डैम्प स्क्वेब यानी क्या होता है? ऊंची दुकान फीके पकवान या निराशाजनक परिणाम मिलना, जैसा सोचा था वैसा नहीं होना। अ डिसमल इन डिस्ट्रेस, अ डिसमल इन डिस्ट्रेस का मतलब होता है अ हेल्पलेस वुमेन या
अवला नारी बोल सकते हैं हम जैसे, ठीक है। अ डार्क हॉर्स यानी एन अनएक्सपेक्टेड विनर, ठीक है, अप्रत्याशित विजेता, जिसकी कोई कल्पना नहीं की थी फिर भी वो जीत गया, उसे बोलते हैं हम अ डार्क हॉर्स। अ डायमंड इन द रफ, ठीक है, एक डायमंड रफ मीन्स खुरदरे में डले रहना, मीन्स एक बहुत ही टैलेंटेड बंदा, उसे दबा कर रखना, या फिर कोरा हीरा ही बोल सकते हैं, छुपे गुणों वाला व्यक्ति भी हम इसे बोल सकते हैं। अदिम अ दर्जन का मतलब क्या होता है, कौड़ी के भाव बिक जाना, ठीक है, बहुत सस्ते में किसी चीज़ का बिक जाना। नेक्स्ट हमारा अ डॉग ब्रेकफास्ट। अ डॉग ब्रेकफास्ट यानी क्या होता है, अ टोटली मैस, यदि कुत्ता है यदि खाना खाता है तो वो कैसा कर देता है, उसे पूरा गंदा कर देता है, उधर उधर फैला देता है। अ डॉग्स लाइफ, डॉग कुत्तों की लाइफ कैसी रहती है, माइजरेबली एंड एक्साइटेंस, दयनीय स्थिति में रहती है, ना तो उन्हें खाना मिलता है ना कुछ मिलता है, ठीक है। अ ड्रॉप इन द बकेट, अ ड्रॉप इन द बकेट यानी क्या होता है, अ वेरी इनसाइनिफिशियंट अकाउंट, तो देखिए अमाउंट सॉरी, तो देखिए बिल्कुल यदि आप बकेट में एक ड्रॉप डाल दोगे तो उससे कुछ होगा क्या, नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट, या बहुत ही जैसे हम बोल सकते हैं ऊँट के मुँह में जीरा, ठीक है। अ ड्रॉप इन द ओशन, ठीक है, अ ड्रॉप इन द ओशन का मतलब क्या होता है, अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विद व्हाट इज़ नीडेड और एक्सेप्टेड, ठीक है, वही आ गया फिर से। अ फिश आउट ऑफ वाटर, यदि फिश यदि वाटर से बाहर चली जाएगी तो वो अपना कैसा फील करेगी, अनकम्फर्टेबल फील करेगी, तो इसलिए अ फिश आउट ऑफ वाटर का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। अ फ्लाइंग विजिट, ठीक है, आप यदि फ्लाइंग हवा में उड़ के जाओगे तो आपको विजिट शॉर्ट हो जाएगी आपकी, कि नहीं होगी, आप एरोप्लेन से जाओगे तो जल्दी पहुँचोगे, या ट्रेन से जाओगे तो जल्दी पहुँचोगे, तो सही बात है, आप यदि एरोप्लेन से जाओगे तो आप जल्दी पहुँच जाओगे, तो आप फ्लाइंग विजिट। अ फूल्स पैराडाइज, हवाई महल, ठीक है, फूल्स पैराडाइज आपको अलग ही पता चल रहा है, हवाई महल संभावित परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति, ठीक है, उसे पता नहीं है कि आगे चलकर क्या होने वाला है, ठीक है। अ जेंटलमैन एट लार्ज, ठीक है, बेरोजगार आदमी, अ जेंटलमैन इन लार्ज का मतलब क्या होता है, बेरोजगार आदमी, ठीक है। अ मैन विदाउट जॉब, ठीक है। अ गोल्डन मीन, अ गोल्डन मीन आपको पता ही होगा, ठीक है, कोई एक बीच का रास्ता, एक बेहतर रास्ता जो हमें सक्सेस तक ले जाए, उस मीन का, ठीक है। अ गुड समेरिटियन, अ गुड समेरिटियन क्या क्या होता है, एक हेल्पर पर्सन जो सबकी हेल्प करता है, ठीक है। अ गुड समेरिटियन। अ ग्रीन हॉर्न यानी होता है एन इन एक्सपीरियंस्ड मैन, ठीक है, ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस्ड नहीं होता किसी चीज़ का, उसे बोलते हैं हम अ ग्रीन हॉर्न। अ हेयर्स ब्रेथ, ठीक है, अ हेयर्स ब्रेथ टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ डिग्री ऑफ समथिंग, ठीक है, बहुत ही बारीकी के साथ विवरण देना किसी चीज़ का। अ हार्ड नट टू क्रैक यानी क्या होता है, लोहे पर चबे चबाना, मीन्स बहुत ही कठिन काम करना, डिफ़िकल्ट वर्क करना। अ ऑनेस्ट नेस्ट, अ हॉनेस्ट नेस्ट, या फिर अनप्लीजेंट, या फिर गुस्से में आकर किसी को मार देना, ठीक है, या फिर बहुत ही बेकार स्थिति आ जाना, ठीक है। अ हॉट पोटैटो यानी क्या होता है, कंट्रोवर्शियल इशू, ठीक है, जो गरम आलू रहता है वो कैसा रहता है, कंट्रोवर्शियल रहता है, आपको ऐसे याद करना है इसे। अ हाउस ऑफ कार्ड्स यानी क्या होता है, एन इनसिक्योर स्कीम, ठीक है, यदि आप कार्ड्स का जो कार्ड्स आते हैं यदि उसका हाउस बनाओगे तो वो क्या है, इनसिक्योर है, कभी भी गिर सकता है, टूट सकता है, ठीक है, उसी तरह इनसिक्योर स्कीम। अ लैम एक्सक्यूज़, अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, असंतोषजनक एक्सप्लेनेशन होना किसी चीज़ का, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।